if y minus y is m into x minus x is tangent to a curve at x comma y, ठीक है, देन इसमें ना x को 0 करो तो कैपिटल Y क्या आएगा, y माइनस एम एक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट। इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट इज लेस देन द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाय 2 यूनिट्स। अच्छा, एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है x, x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल ऑर्डिनेट दैट इज y माइनस mx, और ये डिफरेंस 2 है, तो इट कम्स आउट टू बी x माइनस y प्लस mx इक्वल्स टू 2। इसको ऐसे लिख लो, x माइनस y प्लस x dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, इसको x से डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx माइनस 1 प्लस ऐसे लिख दो प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का ऑर्डिनेट y नहीं होता? कहाँ लिखा है? नहीं सर, आपने ये बोल रहे हैं x क्या चीज है जो आपने स्टार्टिंग में लिखा, x माइनस, ये तो एब्सिसा है। तो सर आप क्वेश्चन में एब्सिसा नहीं लिखा। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, लेस देन द एब्सिसा, लेस देन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। बस अब सबको हमें पहले से याद, एक बार रिकॉल कर देता हूं कि dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें ये जो p एंड q है आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स। ये जब होता है तो हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और फिर सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। याद है? तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x dx, दैट इज e की पावर माइनस ऑफ ln x, दैट इज 1 बाई x। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y अपॉन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है अपने पास ओवरऑल 2 बाई x माइनस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाई x dx, ठीक है ना। तो ये बनेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स dx, 2 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 2 अपॉन एक्स और 1 बाई एक्स का ln x प्लस कांस्टेंट, ये y बाई एक्स, ये सॉल्यूशन। बोलिए सर। हाँ जी सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला आपने कब कराया था? हाँ पहले कराया हुआ है आपने ये? हाँ, सर थोड़ा सा एक बार समझा दो, इन्हें थोड़ा समझ नहीं आया लास्ट पार्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, ये बता रखा देखो ऊपर ही, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो ना, dy by dx plus py equals to q, where p and q are functions of x, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय e की पावर इंटीग्रल px, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड तो बन जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y या fx इज इक्वल्स टू q इंटीग्रल ये,
इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बल्कि इसका पूरा वो लिखा हुआ है, बस ये है, देख सिंपल सा याद करने वाली चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज dy by dx plus py equals to q, where p and q are functions of x और constants, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रल p dx। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, ठीक है। सानिध्य चले आगे। हाँ जी सर, हो गया। लिखो क्वेश्चन। let the function ln fx is defined where fx exists for x more than equals to 2 and k is fixed positive real number. Prove that if d by dx of x fx less than equals to minus of k fx, then fx is less than or equals to a x raised to the power minus 1 minus k, where a is independent of x. करो जी ट्राई। अच्छा क्वेश्चन ठीक है सर, वो लिमिट्स नहीं ली थी। जेई में आया हुआ है। देखो हमें क्या गिवन है, गिवन है कि fx मोर देन 0 है फॉर एवरी x विच इज मोर देन और इक्वल टू 2 और k इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है बात मेरी। दूसरा हमें ये गिवन है कि d by dx ऑफ x fx इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ k fx। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा x f dash x प्लस एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के एफ एक्स का निगेटिव, इजंट इट। तो इसको ऐसे लिख लूं कि x f dash x प्लस 1 प्लस के इंटू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें कोई इशू है, ठीक है। इसको x से डिवाइड करो क्योंकि x तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो f dash x प्लस k प्लस 1 अपॉन x इंटू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ध्यान दूं तो इसमें जाता e की पावर इंटीग्रेशन k प्लस 1 अपॉन x dx, क्योंकि ये है बेसिकली dy बाई dx और ये है y, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, e की पावर k प्लस 1 इंटू ln x, तो ये x रेस्ट टू द पावर k प्लस 1 आ जाएगा। ये अगर इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई 1, नॉट दिस वन, नीचे वाली ये मल्टीप्लाई 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x की पावर k प्लस 1 इंटू एफ डैश एक्स प्लस k प्लस 1 x की पावर k एफ एक्स लेस देन 0, बाकी तो 0 में गया। अब अगर इस लेफ्ट साइड पे ध्यान दूं, ये x की पावर k प्लस 1 एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, पहला दूसरे का डेरिवेटिव ये रहा प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव k प्लस 1 x की पावर k, ठीक है बात मेरी।
अगर मैं इस फंक्शन को कुछ कैपिटल एफ एक्स बोलूं, कैपिटल एफ एक्स बोलूं, तो मुझे ये पता है कि फॉर एक्स मोर देन इक्वल टू 2 कैपिटल एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 2 आएगा। बोलिए क्यों? हाँ जी, ऐसा डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीजिंग। हाँ क्योंकि कैपिटल एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो कैपिटल एफ एक्स अपने पास आ गया एक्स की पावर के प्लस 1 एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू, ये एफ ऑफ 2 कुछ कांस्टेंट होगा ए, होगा कि नहीं होगा? तो अपने पास एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए एक्स की पावर माइनस के माइनस 1 आ गया फॉर एवरी एक्स मोर देन इक्वल टू 2। यही तो प्रूव करना था हमने। हाँ जी, तो लोग कोई मुश्किल इसमें? सर मैंने ना कुछ अलग किया था, पर फिर मेरे को लग रहा है कि शायद मेरा गलत है, एक बार बता दो। बोल सर वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लिखा सा है ना ऊपर करना सर। हाँ, कौन सी क्वेश्चन अनुराग? सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखी है ना हम्म, सर, मैंने ना उसमें एफ डैश एक्स को एक तरफ लिख गया और एफ एक्स को उधर ले गया, तो फिर एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स कर दिया। अब ये और नहीं कर दोनों सकते तरफ ना, इंटीग्रेट। हाँ जी सर, वो पॉजिटिव नहीं है, पता नहीं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तक तो ठीक था, वो एल एन एफ एक्स आ जाएगा। उधर से के प्लस 1 ई की पावर, नहीं एफ एक्स तो पॉजिटिव है, ये तो दिख रहा है हमें, उससे भी सेम ही आएगा। सर उससे फिर मेरे को लिमिट्स समझ नहीं आ रही, शायद लिमिट्स का चक्कर है, तो लिमिट्स क्या लिमिट तो डालते हैं? हमने यहाँ भी नहीं रखी, हमने तो बाद में उसको क्या नाम है बाद में उसको बस एक्स मोर देन 2 करके डिक्रीजिंग फंक्शन का काम किया। ठीक है सर। वहां पे ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में लिखना मुश्किल है उस तरह से ना। हाँ जी सर। चले आगे, लिखो जी क्वेश्चन। गिवन ए फंक्शन gx, given a function gx which has a derivative g dash x for every real x and which satisfy g dash 0 equals to 2 and gx plus y is equals to e की पावर y gx plus e की पावर x gy, ठीक है, for all x and y, for all x and y। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है फाइंड gx, सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द रेंज ऑफ gx, determine the range of gx, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट है compute the area bounded by, compute the area bounded by, compute the area bounded by gx x-axis, compute the area gx x-axis and the ordinates of minima, ordinates of minima in the right side and gx x-axis and the ordinate of minima in right side। ये आपको ग्राफ देख के पता लग जाएगा राइट साइड का मिनिमा क्या मतलब है। करिए ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो gx 2x e रेस टू पावर x है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो जी, जी हमने बहुत जब हम फंक्शन डेरिवेटिव्स में करते थे, g डैश x क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 gx प्लस h
माइनस जी एक्स अपॉन एच, यही होता है। तो जी एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? ई की पावर एच जी एक्स प्लस ई की पावर एक्स जी एच माइनस जी एक्स अपॉन में आ गया एच। ठीक है मेरी बात? बोलिए। हाँ जी सर। नाउ लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, अगर मैं इसको और इसको इकट्ठा पकड़ूं तो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच जी एक्स, एक तो ये टर्म आएगा, प्लस लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो ई की पावर एक्स जी एच अपॉन एच, ये टर्म आएगा। अब आप एक चीज सोचो, हमें ये गिवन है कि जी एक्स प्लस वाई इज ई की पावर एक्स जी वाई प्लस ई की पावर वाई जी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जीरो डाल दूं तो जी जीरो विल बी ट्वाइस ऑफ जी जीरो, विच इंप्लाइज कि जी जीरो की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब एक तो ये वाली लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। तो ये बन जाएगा सिंपली जी एक्स प्लस ये जो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो है, इसको ऐसे सोच लो, e की पावर x तो पड़ा ही है, जी एच माइनस जी जीरो अपॉन एच, क्योंकि जी जीरो तो जीरो ही है। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? जी एच माइनस जी जीरो अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो विल बी जी डैश जीरो। बोलिए। सर हम ऊपर एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे ना इधर, जी एच अपॉन एच पे। हाँ एल हॉस्पिटल लगा लो, वो तो कुछ और बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कि जी डैश एक्स इक्वल्स टू जी एच प्लस ई की पावर एक्स जी डैश जीरो। इसको ऐसे लिख लेता हूं कि जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इज ई की पावर एक्स जी डैश जीरो। इसको ना ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एक्स, तो जी डैश एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस इसको ऐसे लिख लूं माइनस ई की पावर माइनस एक्स जी एक्स इज जी डैश जीरो। जी डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है उसने 2। 2, सो दिस इज गिवन एज 2। ठीक है, ये क्या बन गया? क्या ये e की पावर माइनस एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव नहीं है? तो e की पावर माइनस एक्स जी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेट करूंगा तो 2x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगी, x को 0 डाल दो तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब कि जो फंक्शन जी एक्स आया वो 2x e की पावर x है। बोलिए, हो जाएगी ये चीज? हाँ जी, यस सर। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब वो आगे एरिया एरिया निकालना, कर्व ट्रेस करना, वो तो हमें सबको आता ही है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी रेंज भी निकालनी। एक बार इसका ग्राफ बना दिया आपने डिफरेंशिएट करके, ग्राफ का पूरा आइडिया लग गया, फिर तो रेंज वेंज सब निकल जाएगा। हाँ जी सर। yes sir, ठीक है, चलो आगे। minus by e to infinity. चलिए हेडिंग डालो, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ये लिख लिया क्या? क्या सर, क्या हेडिंग है? मैंने कहा ये लिख लिया। लिख लिया सर। तू भी लिख रहा है आजकल यार। हाँ जी सर। डिफरेंशियल इक्वेशंस reducible to linear form। इसी को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन।
ठीक है, देखो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ना कुछ कुछ ऐसी है, ये कोई बट ये सेट पैटर्न नहीं है, कहीं पे कुछ और भी हो सकता है। dy by dx plus py is equals to qy raised to the power n। जनरली क्या होता अगर ये चीज नहीं होती, dy by dx plus py equals to q, एक सेकंड होल्ड करो, तो ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर में क्या है, इट इज q y की पावर n। अगेन p और q वही है, p and q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स। ठीक है, इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय y रेज़ टू द पावर n, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y की पावर n dy by dx प्लस p अपॉन y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू q। ठीक है जी, तो अब इसमें y दिए जो है ये 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर 1 माइनस n, इसको t मानेंगे, तो 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy by dx will be equals to dt by dx। तो यहां से अपने पास 1 अपॉन y की पावर n dy by dx will be 1 अपॉन 1 माइनस n dt by dx आ जाएगा ऐसा कुछ। इसको उठा के वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1 अपॉन y की पावर n इस जगह पे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n dt by dx प्लस pt इज इक्वल्स टू q। ठीक है, इसको 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो, तो dt by dx प्लस 1 माइनस n इंटू p इंटू t इज q टाइम्स 1 माइनस n। तो ये क्या है, ये अब आपकी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानोगे, दैट इज e की पावर 1 माइनस n p dx, और फिर आगे वही जो हम अब तक करते आए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? हेलो, हेलो, यस सर। बोलो, समझ में आ गई नहीं? आगे सर। हो गया? अगम, यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें ना कोई ऐसी कोई अलग बात नहीं है, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगाया और ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई। लिखो जी क्वेश्चन, सॉल्व dy by dx is equals to xy plus x cube y square। Second, dy by dx plus x upon 1 minus x square y is equals to x under root y। करिए दोनों। हेलो, सर दूसरे वाले तक का इंटीग्रेशन फैक्टर तक हो गया। पहले वाले में क्या करूं? सर पहले तो y स्क्वायर से डिवाइड कर दो। y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, उसको भी इधर ले आता हूँ, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
1 अपॉन वाई को t मान लो, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी टी बाई डी एक्स। तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बन गया डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स क्यूब। इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल dx, दैट इज e की पावर, नहीं कुछ गलती हो गई, ये भी माइनस साइन होगा ना, तो ये माइनस और ये दोनों माइनस हो गए प्लस, तो इधर माइनस आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर x dx, तो e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है इतनी बात। तो ये बनेगा t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब तो आगे सब कर लेंगे। t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज, अब बस पहले मैं राइट साइड को इंटीग्रेट ही कर दूं, बाकियों को छोड़ो। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक एक्स dx अलग कर लिया। तो अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 को t मानूं तो x dx की वैल्यू dt आ जाएगी। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2t e की पावर t और x dx हो गया dt। माइनस 2 बाहर, इसे बाई पार्ट्स लगा लो। तो पहला दूसरे का इंटीग्रल e की पावर t माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का e की पावर t, उसका भी फर्दर e की पावर t, ये आएगा। सो दैट इज 2 टाइम्स 2 e की पावर t माइनस 2t e की पावर t। इसमें से 2 e की पावर t बाहर निकाल लो, 1 माइनस t आ गया। तो अपने पास आ गया t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज 2 e की पावर t इंटू 1 माइनस टी, प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे। और हमने t माना था एक्स स्क्वायर बाई 2। सर प्रॉब्लम होगी सर, नहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। ये दो टी मर्ज हो गए ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम u मान लेते हैं। t को u बनाना तो बहुत आसान काम है। u, ये भी 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 u, 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 u एंड u। तो राइट साइड वाला जो t है वो u है बेसिकली, और लेफ्ट साइड वाला t t ही है। और t क्या था अपने पास? 1 बाई वाई। तो 1 बाई वाई e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज 2 e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस u था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, बात आसान है। चलिए जी, जो अगला आंसर था, क्वेश्चन है, वो है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या करूं इसमें? रूट वाई से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? रूट वाई से, यस। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन, अच्छा रूट वाई से डिवाइड करने के बाद क्या? सर रूट वाई को बाद में टी ले लो। रूट वाई को टी ले लें, बस खत्म हो गया। सर उसके बाद जब इंटीग्रेशन फैक्टर बना रहे हैं ना, उसमें सर बेसिकली वो आ रहा है ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर आ रहा है -1/4। एक सेकंड रुक जाओ, ये आ जाएगा। फिर तूने क्या किया? तूने रूट वाई को टी माना। सर सीधा dt बाई dx वाली इक्वेशन बता दूं? एक मिनट रुक जाओ, ये dt बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 2 dt बाई डी एक्स प्लस
x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू x। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सर जब e की पावर में जब हम वापस लिखते हैं तब कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ये आ गया। अब बोल क्या बोल रहे थे? सर जब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। -2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। हाँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 तो ऑलरेडी है, और नीचे एक -2 से मल्टीप्लाई, एक -2 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, नीचे वाले का हाँ जी डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो e की पावर -1/4 ln ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा। तो यस ये सर। बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4, ये आ गया। नाउ t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब t अपॉन 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x/2 और 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट, यही आएगा। क्या परेशानी आ गई इसमें? अब सर इसे अनुराग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t की पावर 4 ले लें। हाँ u की पावर 4। अब वापस ठीक है समझिए, सर। हाँ जी सर वो t। ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर है मेरी ये बात? ठीक है, चलो आगे। चलो जी, हेडिंग डालो, चेंज ऑफ वेरिएबल बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। चेंज ऑफ वेरिएबल बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। वैसे ये सब कोई इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बर्नौली तक ही इट वाज ओके, बट चलो 2-4 सवाल देख लो, वी नेवर नो। जैसे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अभी आपने बस ये सोचना है कि वो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाऊं कि अपनी एक फ्रूटफुल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। ठीक है, जैसे कि y sin x dy by dx इज इक्वल्स टू cos x इंटू sin x माइनस वाई स्क्वायर। सोचो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, सॉल्व कैसे करना चाहोगे। ये है, साथ में एक और लिख लो, x dy by dx प्लस y ln y इक्वल्स टू xy e की पावर x। थर्ड, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, e की पावर x माइनस e की पावर y। करिए सॉल्व। सर मतलब हमने आंसर को कैसे नहीं, जैसे y sin x को u मान लो, ऐसे कुछ ऐसे आएगा आंसर? नहीं पूरी सॉल्व करनी है, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन सोच रहे हैं यहाँ पे क्या करूं। ठीक है, आंसर निकाल के देना। जी सर। तो बस इसको y स्क्वायर को t मान लिया, y dy by dx आ गया, dt by dx का हाफ, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आ गई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, एंड इजी इनफ। सेकंड है जो x dy by dx प्लस y ln y इज इक्वल्स टू एक्स वाई ई की पावर x। क्या करना चाहिए? हेलो, सर y से डिवाइड कर दो। पहले y से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन y dy बाई, बल्कि x से भी कर दो डिवाइड, हाँ जी सर। डिवाइड बाई एक्स वाई, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। अब एल एन वाई को मान लो t, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी टी बाई डी एक्स।
तो dt बाई डी एक्स प्लस t अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर x। और अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल 1 बाई x dx। क्या होगा इंटीग्रेशन 1 बाई x का, ln x, तो ये आ जाएगा x। बस हो जाएगा आगे। यस सर। सर कोई छोटा सा आइडिया सर, कैसे शुरू करें, किसको मानने हैं? सोचो, कोई आइडिया नहीं होते इनमें, इनकी कोई तरीके थोड़ी ना रॉकेट साइंस। देखो कहीं ऐसी चीज जिसको सब्स्टिट्यूट करूं और वो dy बाई डी एक्स के साथ वाला टर्म बन जाए। अब जैसे थर्ड है, थर्ड क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y, e की पावर x माइनस e की पावर y। देख इसमें इतनी तो फीलिंग आ रही है, e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर e की पावर y को ही t मान लूं। e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर y। e की पावर y को t मान, तो e की पावर y dy बाई डी एक्स विल बी dt बाई डी एक्स। ठीक है इतनी बात। तो ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स इज e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस t। बन गई लीनियर फॉर्म। dt बाई डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू t इज e की पावर x का स्क्वायर। बोल अनुराग। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी, ये चीज क्लियर है सबको। सर वो थोड़ा ऊपर करना है, 1 मिनट। ठीक है सर। ठीक है, चलो हाँ हेडिंग जी डालो, सर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है ना। ऐसा जिस पे क्वेश्चन काफी टाइम हो गया आए हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है जिनके क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट यूज करे बिना भी हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में x dy प्लस वाई डी एक्स है, इसको हम डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई सोच सकते हैं। अगर कहीं पे मिल जाए x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या सोच सकता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय बाय एक्स। y बाई x। अगर कहीं पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर है, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये कई बार मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इनको क्रिएट भी किया जा सकता है। फोर्थ जैसे कभी मुझे मिल जाए कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये क्या है, सोचो। क्या ये डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स वाई नहीं है? है सर। हाँ जी सर। फिफ्थ, dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई, क्या है ये, ln x प्लस y का। ln ऑफ x प्लस वाई। कभी मुझे दिख जाए कि x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, सोचो जरा क्या है ये, देखो ध्यान से। क्या इसको छोटा मोटा कन्वर्जन करके इसको कुछ कर सकते हैं? ln y बाई x। ln ln ऑफ, y बाई x। वो कैसे लाऊं, क्रिएट कैसे करूं उसको, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, इसको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये बेसिकली ऊपर क्या बन गया, ln x बाय ln y बाय x और नीचे भी y बाय x बन गया।
अपॉन वाई बाई एक्स। तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ वाई बाई एक्स। अच्छा, इसी को ही अगर मैं इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता और इसको ऐसे सोचूं, माइनस ऑफ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और नीचे आ गया एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस बाहर, ऊपर क्या रखा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, और नीचे भी आ गया एक्स अपॉन वाई। तो हम इसको ये भी सोच सकते थे कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है ना? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अच्छा जी, अब अपने पास आ जाए, सपोज करो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या करोगे? देखो, ऊपर वाली चीज तो सिग्निफाई कर रही है कि उसको कुछ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पक्का है, वरना उसका काम नहीं चलेगा। तो इसको ऐसे सोचूं मैं कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स, और नीचे है 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। देखो जरा ध्यान से, हाँ हेलो। जी सर, ठीक है। ठीक है ना? कहीं पे ऐसा दिख जाए कि x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, क्या है ये, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बनेगा ऐसा कुछ? हाँ जी सर, जब सर्कल को डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन यही आते हैं। ठीक है सर। चले आगे। हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन लिखो जरा इस पे, कदम सॉल्व y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सोचो। अब 10 बजे तक है ना क्लास? थैंक यू सर। हाँ जी, कुछ आया क्या?
क्या करूं बोलो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर ये तो वही उसी से हो जाएगा d1 dx x हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। ऊपर आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन में तो क्या ऊपर लिखूं सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई टेन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी तरीके होते हैं एग्जैक्ट के फॉर्म में सोचने के। क्लियर है मेरी ये बात? हेलो, हाँ जी क्लियर है? नहीं सर वापस करा दे कभी क्या? नहीं सर, क्लियर नहीं है। दोबारा करा दो सर ये वाला क्वेश्चन एक बार। मैंने वाई डी एक्स अलग कर लिया, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स वाई आएगा, एक्स डी वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स वाई, इनको इकट्ठा कर दिया सबको। हाँ जी सर, अच्छा ठीक है सर। इधर से समझ इसके गया। नीचे अलग कर दिया तो साइन एक्स डी एक्स बचेगा। ये तो पड़ा ही है साइन वाई डी वाई। ये न्यूमरेटर क्या बन गया? डी एक्स वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई 0 आ गया। सेक स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई टेन एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई। हाँ जी सर। अब हम आगे ठीक बात है सर आ समझ गया रहे समझ हैं? चलो यस सर। हेडिंग डालो ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरीज इसमें क्या होता है, सपोज करो आपको एक कर्व गिवन है, ठीक है। अब आपको ये बोले कि एक ऐसे कर्व की इक्वेशन बताओ जो उस गिवन कर्व को जहां जहां पे काटे एक गिवन सर्टेन एंगल पे ही काटे, ठीक है ना। जैसे कि लिखो इसमें सपोज we are given a family of curves with some function of x, y and a। मतलब कि आपको कोई फाई x, y, a इक्वल्स टू 0 गिवन है, ठीक है ना। उसमें x होगा, y होगा, उनके मिक्स टर्म्स होंगे और कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। नाउ एन अनदर कर्व making at each of its point a fixed angle alpha with the curve of the family passing through that point is called isogonal
trajectory of that family. मेरी बात समझ में आई? And another curve making each of its point an angle alpha with the, इसमें given लिख लो, with the given curve of the family, with the given या family of curves passing through that point, कि वो उस given curve को जहां जहां भी काटे उसके साथ अल्फा एंगल बनाए, ठीक है? Then it is called isogonal trajectory of that family. Clear है बात? And if this alpha is pi by 2, then we call it orthogonal trajectory. And if this alpha is pi by 2, we call it orthogonal trajectory. सर एक बार स्टार्टिंग से हिंदी में समझा दो. समझाता हूं, देख. तू भी अतुल जहां इंग्लिश की ट्यूशन लगा वहीं लग जाए. बस सर मेंस के बाद वही करना. ये एक फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन है, सपोज करो, ठीक है? अब एक ऐसा कर्व जो इसको जहां जहां भी काटे, या एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स जो इसको जहां जहां भी काटे उस हर जगह पे इनके बीच का जो एंगल हो वो एंगल अल्फा हो. तो इस नई फैमिली को गिवन फैमिली की आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई. नाउ लिखो, हाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स. पहले ऑर्थोगोनल की बात करते हैं. हाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी of given family of curves, of given family of curves. मेन एडवांस या बोर्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वाले टॉपिक्स? ये सिर्फ मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में नहीं है, स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? अब देखो हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है एक फैमिली ऑफ कर्व्स. स्टेप 1 में आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट इट एंड फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मान लो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई उसमें क्या क्या होगा? x होगा, y होगा और dy by dx होगा. a तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो तो खत्म हो गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते टाइम. अच्छा, dy by dx कर्व का किसी पॉइंट पे स्लोप होता है. dy by dx कर्व का किसी पॉइंट पे स्लोप होता है. तो वो कर्व जो उसके परपेंडिकुलर होगा वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस dx अपॉन dy. होगा नहीं होगा? हेलो, हेलो, यस सर. आवाज वो आ रही है कि मैं ऐसी बस मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम म्यूट करके बैठे हो? आ रही है सर, आ रही है. ठीक है ना? तो इसको हमने dy by dx को -1 अपॉन dx अपॉन dy से रिप्लेस कर दिया. ठीक है? उससे क्या होगा? जो नई फैमिली अब नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसके बाद सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन प्रीवियस स्टेप and get orthogonal trajectory.
बोलिए कोई मुश्किल है? उसके बाद एक नई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, मान लेते हैं वो g ऑफ x y और सम कांस्टेंट में फंक्शन है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। फाइंड द ऑर्थोगोनल trajectory of family of parabolas pi square equals to 4a into x plus a। करिए ट्राई। हाँ क्या कह रहे रुद्राक्ष? So 2x dy by dx plus y dy by dx का होल स्क्वायर सर। ये क्या है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना dx by dy का होल स्क्वायर आ रहा है। तो क्या हो गया? कोई बात नहीं सर। इसको पहले डिफरेंशिएट करो। 2y dy by dx की वैल्यू 4a आ जाएगी। इसको उठा के कर्व में डाल दो तो y स्क्वायर इज x इंटू 4a की वैल्यू 2y dy by dx प्लस ये बन गया 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? y dy by dx का होल स्क्वायर। यही आएगा। इसका एक y उड़ा दो तो अपने पास आ जाएगा y dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy by dx माइनस y इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नाउ रिप्लेस dy by dx को रिप्लेस कर दो माइनस ऑफ dx अपॉन dy से, तो अपने पास आ जाएगा y dx अपॉन dy का होल स्क्वायर माइनस 2x dx अपॉन dy माइनस y इक्वल टू 0। सही है इतनी बात? अब इसको सॉल्व करना है। पिछले सारा काम खत्म हो गया। इसको कैसे सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो dx अपॉन dy क्या बन जाएगा? 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। यही आएगा। 2 सारे कट गए तो x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y, ये आ जाएगा। बोलिए। अब ये होमोजीनियस टाइप है। x को रख देता हूं vy, तो dx अपॉन dy इज v प्लस y dv अपॉन dy। तो v प्लस y dv अपॉन dy इज x को रखा vy प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y उड़ा दो तो v प्लस y dv अपॉन dy इज v प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1। इस v से ये v भी कट गया। सही किया मैंने? तो y यस सर। dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1। इनको स्प्लिट कर लो तो dv अपॉन अंडर रूट में आ गया v स्क्वायर प्लस 1 इज dy अपॉन y विद प्लस माइनस साइन। इनको इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड कांस्टेंट लगा दो। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन ln ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ln y प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट को बल्कि ऐसा करता हूँ ln c रख देता हूँ, तो लॉग हटाई दो। तो v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज
प्लस माइनस LNCy, ये अब स्प्लिट करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो v प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज, सी आ जाएगा, प्लस साइन लूंगा तो cy, एंड v प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 विल बी c अपॉन y। सही है मेरी बात? अब अपना v को y बाई एक्स डाल दो, काम खत्म। v को x अपॉन y। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? हेलो, सर एक बार दोबारा बता दो। क्या बताऊं? सर ये सारा ही वो स्टार्टिंग में समझ नहीं लगा था, ये नीचे वाला तो पता लग गया, ये तो सॉल्विंग ही है, सिंपल। मैंने सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट किया, हाँ जी सर। डिफरेंशिएट करके 2y dy बाई dx की वैल्यू 4a आ गई। ठीक है सर। वहां से a को निकाल के वापस कर्व में डाल दिया तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है सर। अब चूंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहिए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ dx अपॉन dy से। ठीक है सर। बस हो गया। सर एक बार दिखा दो पर एक बार। ओके सर। अब उस दूसरे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ये लो जी। ठीक है जी, बस इस चैप्टर में इतना ही मसाला है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। इसकी एक प्रैक्टिस शीट भेज, प्रैक्टिस के क्वेश्चन में भेजूंगा, इसका और एरिया का कंबाइंड है, ठीक है, वो अटेम्प्ट करके रखना। सर इसका और किसका कमांड है? एरिया, एरिया। थोड़ा सा नीचे करना। अच्छा सर एक चीज आपसे और पूछनी थी। एक सर वो छोटा सा चैप्टर बीच में एक और है ना, वो लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या सर वो एक चैप्टर है ना, 1-2 एक्सरसाइज का। सर कहाँ गए? डिड यू रियलाइज कैसा लगता है जब मैं बोलता रहता हूँ सामने आ गया और तुम चुपचाप बैठे रहते हो, मुंह सिल गए। अच्छा थे। लिखो जी, फॉर द कर्व x square minus y square equals to a square, find the isogonal trajectory for the family of rectangular hyperbolas x square minus y square equals to a square, which makes an angle of 45 degree, with it। खड़काओ जी।